आप पढ़ाएंगे भी, आपका जारी है, कैसे संभाल पाएंगे दोनों करियर को? बहुत आसान है। कैसे? अब बताइए कि एक मुखिया चिमनी चला सकता है, मॉल चला सकता है, भट्ठा चला सकता है, ट्रक चला सकता है, ट्रैक्टर चला सकता है, माने मुखिया ही छोड़ के सारा काम करता है। हमारा तो है कि आधा घंटा एगो कोई वीडियो बना लेना है, यूट्यूब पर अपलोड करना है। ये साल का 5 साल का 5 ही दिन बेचारा इन लोग के लिए आता है, जिसमें इन लोग को मुर्गा भी मिल जाता है और दारू जो बिहार में बंद है वो भी उपलब्ध हो जाता है फ्री में। हाँ, ऊपर से 1000 रुपये मिल जाता है, वो भी बेचारा छोड़ देंगे तो 5 साल में क्या मिलेगा? तो उसमें ठीक से सुनिएगा, हम छोड़े ले ना कहे हैं, हम कहें कि 1000 देता है तो कहिए कि 5000 चाहिए, लीजिए 5000, लेकिन वोट न दीजिए, 5000 लीजिए। हाँ, नहीं तो हमारा टैगलाइन है, नारा है कि दारू और जिलेबी उनका हथियार है, इस बार नहीं चलेगा, जनता का विचार है। बहुत अच्छा। तो देखना ये है कि इनके शिक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लोग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। अभी मैं पहुंच चुकी हूं सलहा पंचायत में। जी हां, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में कुल 11 चरणों में इस बार चुनाव संपन्न होने को है, जिसमें से लगभग 7 चरण संपन्न हो चुके हैं। 8वें और 9वें चरण का चुनाव होने वाला है। 9वें चरण में सलहा पंचायत में भी चुनाव संपन्न होगा। यहाँ आने का खास वजह मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ एक मुखिया प्रत्याशी हैं जिनका नाम है विपिन सर। पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं और किसी न किसी माध्यम से उनके बारे में सुन चुके होंगे, क्योंकि मुखिया प्रत्याशी होने से पहले वह एक बहुत ही शिक्षित और बहुत ही जिम्मेदार शिक्षक हैं, जो कि आज से नहीं कई वर्षों से बहुत सारे स्टूडेंट को, बहुत सारे छात्रों को पढ़ा रहे हैं और आज भी उनका ये कार्य जारी है। साथ ही पंचायती चुनाव राज में ये उतर चुके हैं इस बार। आखिर क्या वजह रही कि उन्हें पंचायती चुनावी मैदान में इस बार उतरना पड़ा? आइए उनसे खास बातचीत करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर, और साथ ही क्या वजह रही उसके बारे में भी जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आप एक शिक्षक हैं, अचानक से शिक्षक के रूट से पॉलिटिक्स में आना क्या वजह रहा? यही विचारधारा को बदलना है कि लोग सोचते थे कि राजनीति में बुरे तत्व के लोग जो होते हैं वही शामिल रहते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ठेकेदार, दारू गांजा बेचे वाला या बदमाश हो, माफिया हो, तो उसी तरह के लोग राजनीति में रहेंगे। मैं उस विचारधारा को बदलना चाहता हूं, और सबसे बड़ा चीज़ जो हमारे पंचायत में था, करप्शन, उसको ख़त्म करने के लिए हम मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, कौन सा ऐसा करप्शन बहुत ज़्यादा रहा जो आपको प्रभावित किया? सबसे ज़्यादा देखिए, यहाँ सारा चीज़ में करप्शन है। जैसे अगर आदर्श ग्राम पंचायत ये घोषित है सलहा सदई प्रखंड का, ये ऐसा पंचायत है जो आदर्श ग्राम पंचायत है, जबकि आपको मिल जाएगा रोड पर शौच करते हुए लोग। आप जाएंगे, रोडों से गुजरेंगे, जब ये मान लीजिए गांव से पीछे हट के जाइए, सारे सड़कों पर लोग शौच करते हैं। यहाँ से ना तो जल का निकासी का कोई व्यवस्था है और ना खेतों में सिंचाई की कोई व्यवस्था है। नल जल योजना जो हमारे यहाँ आया, बिहार सरकार, ये नीतीश कुमार जी का 33,000 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट था कि नल जल और गली नाली योजना। तो आप यहाँ देखेंगे घूम के कि उसका पिलर गायब हो गया, सुख्ता गायब हो गया, और ऐसा नल जल बना है जिसका टंकी आज तक सफाई नहीं हुआ, 4-5 साल में कभी साफे नहीं हुआ है। तो ये है करप्शन। इंदिरा आवास में 20,000 30,000 रुपया घूस लिया जाता है, जैसा पार्टी पकड़ाया वैसे काम हुआ। तो ये तरीका है और ये भ्रष्टाचार है। आप जाइएगा, स्कूल की व्यवस्था देखिएगा, तो स्कूल में क्या है कि मिट्टीकरण नहीं हो पाया, जिसके वजह से इस बार जल जमाव भी हुआ, तो बहुत दिन तक स्कूल में छुट्टी रहा। कुछ स्कूल में बाउंड्री हुआ है, कुछ स्कूल में बाउंड्री गायब है आज तक। रोड के किनारे ममसाई स्कूल है, एक ये सड़क जाती है स्टेशन के लिए, ये मेन सड़क है इधर से गुजरने वाली, उसके बगल में सड़क है लेकिन उसकी बाउंड्री नहीं है, और उसको केवल एगो तार से घेर दिया गया है, खम्भा इसी गाड़ के। वहाँ से बच्चे जब छुट्टी होता है तो दौड़ के निकलते हैं रोडों पर, और अभी हाल फिलहाल एक बच्चे की डेथ भी हुई है मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट में। आगे बढ़ेंगे आप, हरिजन टोला में एक स्कूल है, उस स्कूल की भी ना तो कोई चारदीवारी है, ना गेट है। क्योंकि बच्चे जब भी स्कूल में छुट्टी होता है तो आप भी जानते होंगे दौड़ के निकलते हैं बाहर रोड पर। तो ये स्थिति है। कहीं बाउंड्री है भी तो अगर दीवार को ऐसे ऐसे हिलाइएगा तो हिलाते रहेगा। तो ये स्थिति करप्शन है। अच्छा सर, आप एक शिक्षक हैं, पढ़ाना बखूबी अच्छे तरीके से जानते हैं। अचानक से रूट मोड़े हैं पॉलिटिक्स में और मुखिया पद को आप चुने हैं। आप पढ़ाएंगे भी, आपका जारी है, कैसे संभाल पाएंगे दोनों करियर को? बहुत आसान है। अब बताइए कि एक मुखिया चिमनी चला सकता है, मॉल चला सकता है, भट्ठा चला सकता है, ट्रक चला सकता है, ट्रैक्टर चला सकता है, माने मुखिया ही छोड़ के सारा काम करता है। हमारा तो है कि आधा घंटा एगो
कोई वीडियो बना लेना है, यूट्यूब पर अपलोड कर देना है, पूरे देश भर के बच्चा भी पढ़ रहा है, शिक्षित हो रहा है और समाज में काम होगा। दिन भर हम तक घूमते रहते ऐसी। अच्छा, मैंने आपका एक वीडियो देखा था सर, उसमें आपने कहा है, आप घूम रहे थे शायद, उसमें आपने कहा है कि आप गांव में मुर्गो बंटता है और 1000 रुपये बंटता है, यहाँ और मुर्गा और 1000 रुपया पर न मतलब झुकबे। अब बताइए, साल का 5 साल का 5 ही दिन बेचारा इन लोग के लिए आता है, जिसमें इन लोग को मुर्गा भी मिल जाता है और दारू जो बिहार में बंद है वो भी उपलब्ध हो जाता है फ्री में, हाँ, ऊपर से 1000 रुपये मिल जाता है, वो भी बेचारा छोड़ देंगे तो 5 साल में क्या मिलेगा? तो उसमें ठीक से सुनिएगा, हम छोड़े ले ना कहे हैं, हम कहें कि 1000 देता है तो कहिए कि 5000 चाहिए, लीजिए 5000, लेकिन वोट न दीजिए। 5000 लीजिए अब वोट न दीजिए, कहे कि वोट और बेटी बेचे के चीज़ नहीं है, मतदान होता है। आज शादी में कन्यादान होता है, बेटी दान करता है लोग, तो ये दान करने की चीज़ है। पैसा आपको इसलिए देता है कि वो समझता है कि आप मजबूर होकर, गरीब आप आदमी हैं, 1500 आपको लगेगा कि बहुत बड़ी चीज़ हमको मिल रहा है तो ले लेते हैं, आप वोट दे देंगे, तो वो सोचता है कि हम इसको खरीद लें। तो वो तो आपको खरीदने के नियत से आया है। और सोचिए वैसा नेता जो जनते को खरीदने आ रहा है तो कल समाज को तो बेचिए देगा। तो वैसे नेता से सावधान रहना है, पैसा लेना है, वोट नहीं देना है, मुंह पर तमाचा लगेगा। अगले बार वैसे लोग दुस्साहस भी नहीं करेगा चुनाव में खड़ा होने के लिए। सर, आप ही पे जनता भरोसा करे, इस बात के लिए कोई क्लू है, इस बात को साबित? बहुत बात है, बिना किसी पद पर रहते हुए पंचायत को रोशनी कर दिए। अब जाइएगा, शाम होगा तब देखिएगा सब तरफ लाइट जल जाएगा, तो लगेगा कि दिवाली है। 10 साल से पंचायत में खम्भा, बिजली का खम्भा तो था, लोग अपने घर में, गरीब आदमी होगा तो LED बल्ब नहीं लगा सके, लेकिन 15 रुपया वाला बल्ब जरूर लगा लेता था, लेकिन सड़क इंजोर नहीं रहता था। मेरा अभियान चला, मैंने शुरुआत किया और ये पूरे पंचायत में आज रोशनी है। मैंने एम्बुलेंस खरीद के दिया है। अब 20 लाख के हमारे स्कॉर्पियो में भी रोगी जाता है, तो ये मैंने दिया है समाज को। और जब कभी भी ज़रूरत पड़ता है, कोई भी व्यक्ति हो, अगर इमरजेंसी, तो डॉक्टर और कोई नेता से पहले विपिन ही पहुंचता है। क्या कुछ उद्देश्य लेकर चल रहे हैं सर आगे के लिए? अगर आप चुनाव जीतते हैं तो मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? सबसे पहले लोगों को शिक्षित करना है, क्योंकि जब शिक्षित होगा लोग तभी जाकर बेरोजगारी और गरीबी खत्म होगा। शिक्षित होगा तो वो अपने अधिकार को समझ पाएगा, और जब अधिकार को समझ लेगा तो अपने अधिकार का मांग भी करेगा। सर, आप एक युवा नेता है, जैसा कि आप भी जानते हैं, पूरा दुनिया इस बात से रूबरू है कि अभी युवाओं के लिए सबसे बड़ी जो बनी हुई है बेरोजगारी। क्या पहल करेंगे आप युवाओं के लिए? देखिए, वही हम बताए हैं कि जब तक शिक्षित नहीं होगा लोग तो बेरोजगारी खत्म नहीं होगा। शिक्षित लोग भी बेरोजगार है, ये तो नहीं तो इसमें तो देखिए, अब मुखिया का काम नहीं है कि एगो वैकेंसी निकाल देगा। फिर भी कुछ पहल, कुछ तो सोचे होंगे उनके लिए। नहीं, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। आप देख लीजिए, अगर नौकरी की ही बात करिएगा, सरकारी नौकरी की, तो जितने भी वैकेंसी लटके हुए हैं, हर वैकेंसी पर हम लोग वीडियो बनाकर तमाम भारत के जितने भी यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े टीचर हैं, सबको एकजुट कर हम लोग उसके खिलाफ आते हैं, आंदोलन करते हैं, तब जाके कोई वैकेंसी सफल हो पाता है। हालांकि इसमें तो बहुत समस्या है, बहुत करप्शन है उसमें भी। तो देखिए, एक शुरुआत कर रहे हैं। आज तो हम केवल पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम पंचायत के मुद्दे पर ही बात करेंगे। लेकिन बेरोजगारी मैंने पहले ही कहा है कि शिक्षित होने से ख़त्म होगा, और शिक्षित होके भी लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी हमको लड़ाई लड़ना है कि ताकि उनको भी मिले। अच्छा सर, एक और आखिरी सवाल रहेगा हमारा आपसे। हमारे समाज में आप ही के आसपास की बात है, करनौती में जो सुप्रिया हत्याकांड हुआ था, आपने स्टेटमेंट भी दिया था उन चीज़ों पे, मैंने देखा था इस वीडियो को भी। अच्छा, इस चीज़ों को हटाने के लिए ऐसी कौन सी पहल की जाए, क्योंकि ये चीज़ कमने का नाम नहीं ले रही। उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है, शायद आपको जानकारी भी होगा और नहीं भी होगा, हम लोग मीडिया से हर रोज़ हमारे पास खबर आती है, उसके बाद भी ऐसी घटनाएं बंद नहीं हो रही है। इसके लिए आखिर क्या पहल करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पंचायत में भी लड़कियां हैं और वो भी अनसेफ है, क्या पहल करेंगे आप? देखिए, इस सब जो होता है, इस सब का रीजन है अशिक्षा। क्योंकि अगर शिक्षित आदमी होता है ना, तो कोई गलत काम करने से पहले एक बार जरूर सोचता है कि मेरा रेपुटेशन है, मेरा इमेज है, अगर मैं कोई गलत काम करूंगा दुनिया जान जाएगा तो हमारी बेइज्जती होगी, मेरे माँ बाप का नाक कट जाएगा। लेकिन अगर वो थोड़ा भी शिक्षित नहीं है, एकदम दिमाग उसका गधा की तरह है, तो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद मतलब वो आगे पीछे नहीं सोचने की क्षमता है। शिक्षा का मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि केवल किताब पढ़ लेना है। ऐसा नहीं कि शिक्षित लोग ये जो किताब जो पढ़ लिया वो क्रिमिनल नहीं हो सकता है, वो अपराधी नहीं हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। जब हम शिक्षा से जुड़ते हैं तो समाज की सारी चीज़ों को भी समझते हैं, तो वो हमें समझाना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना होगा। और जितने हम अपनी बेटियों को समझाते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलना, उतना हमें अपने बेटों को भी समझाना होगा कि घर से तुम बाहर निकलते हो तो किसी लड़की को छेड़छाड़ भी नहीं करना है। तो ये चीज़ें भी समझाना होगा, केवल बेटी को नहीं, बेटा को भी। नहीं सर, तो बेटियों को बाहर निकालने से रोकने में पाबंदी तो नहीं होनी चाहिए? लोग करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल है, मैं अभी आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि मैं अगर मान लूँ कि लड़का हूँ,
तो हमको दिल्ली पढ़ने के लिए अकेले भेजा जा सकता है ना। लेकिन क्या मेरी बहन को अकेले भेजा जा सकता है? नहीं। आप ही से हम सवाल करते हैं। तो लोगों की ये ये मेंटालिटी कैसे मानसिकता change कब होगी? खत्म होगी? जब हम अपने बेटियों के साथ साथ बेटा को भी शिक्षित करेंगे इस बात के लिए कि हमारी बेटियां तभी सुरक्षित रहेगी जब हमारे बेटा अच्छे सोच का होगा। तो हर किसी को ये दायित्व निभाना होगा जी। अच्छा, क्या लगता है जन समर्थन से कि मौका मिलने का चांस है? आप अब तो 26 तारीख पता चलेगा। अभी तो सब कैंडिडेट को लगता है हम ही जीत रहे हैं। रिजल्ट 26 को होगा और भविष्य की बात हम वर्तमान में नहीं बता सकते क्योंकि मैं इंसान हूँ, ईश्वर तो हूँ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विपिन सर, जो कि मैथ्स के विजार्ड हैं, मतलब सभी जानते होंगे, आप भी जानते होंगे। मैथ्स मस्ती करके इनका चैनल है, बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को इंटरटेन करके पढ़ाते भी हैं। और पहली बार ये आज पंचायती चुनाव में मुखिया पद से प्रत्याशी हैं अपने सलहा पंचायत से। साथ ही एक शिक्षित उम्मीदवार हैं। इनका कहना है कि जो भी बदलाव होगा समाज में, सबसे पहले तो शिक्षा को सबसे ज़्यादा इन्होंने महत्व दिया है, जो वाकई ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमारा समाज शिक्षित होगा तो वाकई हर करप्शन में कमी आएगी। अब देखना ये है कि यहाँ की जनता इन्हें कितनी सराहती है, या फिर मुर्गा, दारू और क्या सर 1000 रुपये की। हाँ, नहीं तो हमारा टैगलाइन है, नारा है कि दारू और जिलेबी उनका हथियार है, इस बार नहीं चलेगा, जनता का विचार है। बहुत अच्छा। तो देखना ये है कि इनके शिक्षित और ये होने पर लोग भरोसा करती है या फिर लोग पहले की तरह ही वही करती है जो हमेशा से करती है। ये तो तब पता चलेगा जब 26 तारीख को रिजल्ट आएगा। क्या कुछ रिजल्ट होता है और क्या यहाँ की जनता का निर्णय होता है, वो सारी जानकारी हम आगे देंगे। आगे की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।